बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 24 एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस 3 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे मुख्तलिफ लर्निंग प्रोसेसेस को। देखिए, जब आप स्टूडेंट थे, बहुत छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो काफ़ी चीज़ें आपने याद की थी, लेकिन आज शायद वो आप भूल गए हैं। तो क्या सारी इनपुट जो आपको सिखाई गई थी, वो सारी क्या वेस्ट हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं होती, ये ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। मिसाल के तौर पर, आप मैथमेटिकल प्रिंसिपल सीखे आपने 9th क्लास में, और आप फर्स्ट ईयर में जब फिज़िक्स सीख रहे थे, तो आपको वो मैथ के प्रिंसिपल्स जो है वो वहाँ आपको समझने में आसानी हुई। तो इसका मतलब जो इनपुट थी वो वेस्ट नहीं हुई, बल्कि ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरह से जब आपने साइकिल चलानी सीखी और उसके बाद जब आपने बाइक चलानी सीखी, तो बाइक चलाते वक़्त आपको आसानी हुई, क्योंकि आपने साइकिल चलानी सीखी थी। यानी साइकिल चलाने का जो अमल था, जो एक प्रोसीजरल नॉलेज था, वो ट्रांसफ़र हो गया अब बाइक चलाने में। तो इसका मतलब है कि जो नॉलेज होता है प्रीवियसली लर्न्ड, वो इन्फ्लुएंस करता है न्यूली लर्न्ड नॉलेज को, आसानी पैदा करता है। मिसाल के तौर पर, जब आप पर्शियन लैंग्वेज सीख चुके हैं, तो आप उसी प्रोसेस को यूज़ कर मुख्तलिफ और लैंग्वेजेज़ भी सीख सकते हैं। इसी तरह से जब आप को-एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़े हैं, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह सोशलाइज़ हो सकते हैं। ऑपोज़िट जेंडर के साथ किस तरह काम करना है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने नर्सरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, या अगर आप तो फिर वो आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। या अगर आप अपने घर को मैनेज करते हैं, तो आप फिर किसी फ़िल्म के या किसी बैंक में अकाउंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस इसी तरह से ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह में। अब कुछ मसले आते हैं लर्निंग प्रोसेस के, कुछ हिंड्रेंसेस हैं। वो क्या हिंड्रेंसेस हैं? वो ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमेशा फैसिलिटेट नहीं करता, बल्कि कभी-कभी हिंड्रेंस भी तौर पर भी साबित हो सकता है। मज़ीद नॉलेज सीखने में मसला भी बना सकता है। तो 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इसमें, एक है फंक्शनल फिक्सनेस, एक है रिस्पॉन्स सेट। पहले समझते हैं कि फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब ये है कि व्हेन द लर्नर डज़ नॉट कंसीडर अनकन्वेंशनल यूज़ फॉर मटीरियल्स एट हैंड। इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी फंक्शनल फिक्सनेस है। जो पुराने मटीरियल्स उसने सीखे थे, टूल्स सीखे थे, वो अब इतने गहरे हो चुके हैं कि एक नया टूल जो लर्निंग मेथड है, उसको वो नहीं सीख पा रहा। उसके लिए वो इनएबिलिटी ऑफ पर्सन और अ लर्नर टू यूज़ टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ न्यू एंड अ मॉडल वे। दूसरा जो हिंड्रेंस है, वो है रिस्पॉन्स सेट। रिस्पॉन्स सेट का मतलब है रिजिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स। यानी एक तरीका, एक फ़ैमिलियर वे, आप ऑलरेडी आपको एक तरीका आता है। अब उस रिस्पॉन्स के साथ आप जुड़ चुके हैं। अब एक नया तरीका जब आपको सिखाया जाएगा, तो आप पिछले तरीके को ही इस्तेमाल करेंगे। यानी अब आप एक नया तरीका अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे, ये रिस्पॉन्स सेट है। यानी आपका एक रिस्पॉन्स सेट हो गया हुआ है किसी भी एक्शन के अकॉर्डिंग। अब ये जो रिस्पॉन्स सेट है, इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको 2 तरह से डिवाइड किया है। एक है लो रोड ट्रांसफ़र, एक है हाई रोड ट्रांसफ़र। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लो रोड ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक नॉलेज जो है आपको पहले से आता है, जैसे आपको गाड़ी चलानी पहले से लेट से आती है। तो अगर आप ट्रक चलाना सीख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। बहुत एक लो रोड ट्रांसफ़र है, यानी एक ऐसा ट्रांसफ़र है जिसमें कम मेहनत है। मुकम्मल तौर पर आपको, जो अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, तो ट्रक चलाना भी आपको आ जाएगा। दूसरा है हाई रोड ट्रांसफ़र। हाई रोड ट्रांसफ़र ये होता है कि एक नॉलेज जो एक फ़ील्ड का है, उसको आपने उठाकर दूसरी फ़ील्ड में जाकर इस्तेमाल करना होता है, ये होता है हाई रोड ट्रांसफ़र। इसमें आप एग्ज़ैक्ट उसी तरह से पकड़ कर नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि उसमें आपको अल्टरनेटिव अप्रोचेज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसमें तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अम, बच्चों की देखभाल करते हैं घर में, तो इस नॉलेज को आप यूज़ कर सकते हैं नर्सरी क्लास के टीचर के तौर पर, लेकिन ऑब्वियसली एग्ज़ैक्ट वही नॉलेज आप लेकर नहीं जा सकते। एक हाई रोड ट्रांसफ़र है, इसमें आपको तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी। एज़ अ मदर और एज़ अ टीचर मुख्तलिफ रोल्स हैं। बेशक जो प्रोसीजर है वो तकरीबन मिलते-जुलते हैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र आपको हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन ये एक हाई रोड ट्रांसफ़र है। यहाँ पर एक और भी एक बड़ी अहम टर्म है ओवर लर्निंग, जिसको रिसर्चर्स ने कहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है लर्निंग का और रिटेनिंग का।
यानी किसी भी स्किल को उसके जो मास्टरी पॉइंट है उससे भी ऊपर जाकर, उससे भी बियॉन्ड उसको प्रैक्टिस करना, ये 2 तरह से आपको हेल्प करेगा। ना सिर्फ़ ये कि ये आपको इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने में मदद करेगा, यानी जो चीज़ आपने याद कर ली है, वो आपके ज़हन में पक्की हो जाएगी, बल्कि जो आपका रिवाइवल प्रोसेस है, यानी चीज़ को ज़हन में दोबारा लेकर आना, ये भी बड़ा क्विक और एफ़िशिएंट हो जाएगा। तो ये है ओवर लर्निंग, ये भी अच्छा तरीका है किसी चीज़ को याद करने का। तो ओवर लर्निंग जो है वो क्या, इसका मतलब है कि मास्टरी लेवल से भी बियॉन्ड जाकर लर्न करना एक एफ़िशिएंट और क्विक रिट्राइवल के लिए। उम्मीद है कि लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।